भागवते महापुराणे दशम स्कंधे उत्तरार्धे अनिरुद्ध विवाहे रुक्मी वधो नाम के अध्याय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, सुखदेव जी ने कहा कि हे रायन, भगवान की जो है 16,108 पत्नियों में प्रत्येक को 10 पुत्र और कन्या उत्पन्न, 10 कन्याएं और 10 पुत्र हुए। और भगवान श्री कृष्ण के सब लड़कों में रुक्मणी के पुत्र जो है प्रद्युम्न सबसे बड़े थे। बताया सवेरे प्रद्युम्न की कथा आई थी कि ये जब भगवान शंकर जी ने कामदेव को भस्म कर दिया था, तब इसके बाद और कामदेव अनंत हो गया, बिना शरीर के ही व्याप्त होने लगा। तब उन्होंने कहा था कि अगले जन्म में जब भगवान का अवतार होगा तो आपका जो है फिर पुनः प्रादुर्भाव होगा, तो उसी के रूप में ये आगे बढ़े और आगे उनकी संतानें बढ़ती रहीं। वैदर्भी के उधर से उत्पन्न भगवान की मारुतमती पुत्री का विवाह कृतवर्मा के लड़के के साथ हुआ था। स्वयंवर में सभी राजाओं को जीतकर प्रद्युम्न ने अपनी मामा रुक्मी की लड़की रुक्मवती से विवाह किया था। पूर्व में जो अलग अलग युगों में विवाह की अलग अलग संस्था की अलग अलग नियम थे, तो महाभारत काल में जो विवाह होते थे वो युद्ध पर या कोई प्रतियोगिता में जीतने पर या स्वयंवर में इस प्रकार से हो जाता है। क्योंकि रुक्मणी के जितने पुत्र हुए वो रुक्मग्राज जो उनका भाई था रुक्मणी का, उनकी जितनी पुत्रियां हुई उनमें आपस में विवाह हुआ। इसको महाभारत काल का विवाह कहते हैं। इस प्रकार के विवाह का प्रचलन वर्तमान में नहीं है, क्योंकि मामा और फुआ में इस प्रकार की रिश्तेदारी का प्रचलन बंद हो गया। ये पूरी तरह से अब वर्जित है। लेकिन महाभारत काल में इस प्रकार की व्यवस्थाएं थी, ऐसा विवाह संपन्न होता था। तो रुक्मवती में प्रद्युम्न से अनिरुद्ध उत्पन्न हुए। रुक्मी ने अपनी बहन का हित करने की इच्छा से अपनी पौत्री रोचना का विवाह अनिरुद्ध से कर दिया था। उस विवाह में अनेक राजाओं के कहने पर रुक्मी ने जुआ खेलने के लिए बलदेव जी को बुलाया था। उस जुए में बलदेव जी के द्वारा हराए जाने पर भी रुक्मी अपनी पराजय स्वीकार नहीं कर रहा था और वहां पर उपस्थित कलिंगराज जी उसकी बात का समर्थन करते हुए दांत निकूल रहे थे, हंसी कर रहे थे। तब तक आकाशवाणी हुई कि यदि धर्म पूर्वक कहा जाए तो यही कहना पड़ेगा कि बलदेव जी ने यह एक अरब की बाजी मारी है। ये सुनते ही रुक्मी क्रोध होकर कहने लगा, आप लोग जंगलों में गाय चराने वाले जुए का हाल क्या जानेंगे? जुआ कैसा खेला जाता है ये तो हमारे जैसे राजे ही जानते हैं। उसकी तो यूं तिरस्कार भरी बातें सुनकर बलदेव जी ने तुरंत अपना परिधि उठाकर रुक्मी को मार दिया और उस धुत सभा के भीतर से मारे डर के भागे जा रहे कलिंगराज के दांत तोड़ डाले और राजे उनकी गदा की चोट से घायल होकर भाग गए। इधर कृष्ण जी इस विषय में मौन रहे, क्योंकि ये दुष्ट कीड़ा थी। अगर कहीं कोई विवाद होता है, झगड़े के जड़ उसमें से ये जुआ खेलने की जो प्रथा है, दुष्ट कीड़ा बोलते इसको, इसी में महाभारत का पूरा युद्ध हुआ। और जुआ में हार जाने पर आदमी को दाव बोलते हैं, वहाँ भी कि लगाने की प्रवृत्ति नहीं छूटती हो। वो सोचता है एक बार एक दाव और लगाए शायद जीत जाए, एक बार दाव और लगाए शायद जीत जाए और वो जीतता नहीं है, हारता जाता है। तो ये जिंदगी के दुष्कर्मों में दाव लग जाता है। इसलिए दुष्कर्मों से दूर रहना चाहिए। तो अगर कहीं दाव लगाना है तो भगवान के चरणों में दाव लगाओ, तो एक बार दाव लगो तो लगो। वो अगर कहीं भगवान ने कृपा कर दी तो फिर कुछ उसमें कहने के लिए शेष नहीं रहेगा और प्राप्त करने के लिए शेष नहीं रहेगा।
चरणोक्त मूलम नान्याय प्रामहे चरणोक्त मूले मूले त्वा। भगवान के श्री चरण ही जो मूल बिंदु है कुछ प्राप्त करने के लिए रस है, और वो ही सबसे श्रेष्ठ है और सबसे शेष है। अगर भगवान के चरण प्राप्त हो गए तो कुछ भी प्राप्त करने के लिए शेष नहीं है, तो कुछ भी उससे अधिक श्रेष्ठ नहीं है। यहाँ तक कि माता लक्ष्मी जो रुक्मिणी का रूप लिए रहती हैं, तो जो भी अपन ने आज तक तस्वीर देखी है उसमें माता लक्ष्मी भगवान श्री विष्णु जी के चरणों का सेवन करती हुई, उनके चरण दबाती हुई सेवा करती हुई नजर आ रही है। इस प्रकार से अगर हमसे बने तो भगवान की सेवा करना चाहिए, और यदि ना बने तो कोई बात नहीं, लेकिन जुआ में दाव नहीं लगाना चाहिए। आजकल क्या है कि जुआ का रूप बदल गया है। जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, निफ्टी है, देश में जो बड़े बड़े हैं म्यूचुअल फंड है, और जो लोग जुआ खेलने वाले हैं jupi.com कितने प्रकार के मोबाइल में आते हैं, लूडो है, ये जुआ के ही एक रूप है बदले हुए। इसमें निश्चित रूप से आदमी को समय जाता है, पैसे की हानि होती है, और एकदम से उसका चेहरा उतर जाता है। पहले हंसता रहता, वो हार गया तो तत्काल मोबाइल देखते देखते उसका चेहरा उतर जाता है। इसलिए हमें इन दुष्कर्मों से बचना चाहिए। ये पूरी पुराण में यही बात आई है कि अगर बच करके वो अगर बचे रहो तो भगवान के चरणों के शेष बचो। अगर तुम्हें शेष भाग बनना है, जरूरी है कि तुम्हारी जिंदगी में 50 साल है, उसमें से 30 साल भाग देने से कट गए हैं, तो 20 साल जो बचे हैं